Hello students, today we start the subject social study uh, and lesson first of social study is the land of dense forest. We have started the semester 2. So the page number of lesson number 1 of social study is 240. So open page 240. Lesson name is the land of dense forest. I start the reading. The region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is the equatorial region. Now, do you know about the equatorial region or equator? So, first I will tell you about the equator. Equator is an imaginary line which divides the earth into two parts और टू हाफ्स. इक्वेटर ये एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक्चुअल में ऐसी लाइन नहीं है. तो इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू टू पार्ट. तो अभी ये इमेजिनरी लाइन क्यों बनाई गई? टू स्टडी द अर्थ वेरी वेल, यानी अर्थ की पढ़ाई, अर्थ की स्टडी अच्छे से होनी चाहिए. इसके लिए जो साइंटिस्ट है या फिर इसकी स्टडी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो अभी ये जो इमेजिनरी लाइन है उस इमेजिनरी लाइन को कहते हैं इक्वेटर. हमने सेमेस्टर 1 में ग्लोब के बारे में पढ़ा था. तो कभी आप अगर ग्लोब को आपने अगर देखा होगा तो ग्लोब के ऊपर आपको बीच में से एक लाइन दिखती है सेंटर में से, जो उस ग्लोब को दो पार्ट में डिवाइड करती है. और उसी ग्लोब पे कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल्स लाइन रहती है. और ये जो वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें अलग अलग नाम है. तो अभी हम यहाँ पे जो लेसन आज जो पढ़ने वाले हैं वो जो इस लेसन में जिस कंट्री के बारे में हमें पढ़ना है वो कंट्री कहाँ आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी इक्वेटोरियल रीजन, यानी इक्वेटर पे जो एरिया आता है, रीजन यानी एरिया, उस रीजन में ये कंट्री आती है. और ये जो इक्वेटोरियल रीजन है वो किसके बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ द इक्वेटोरियल रीजन. आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो कि बीच में ऊपर की जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे की जो लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और बीच में है इक्वेटर. तो ये जो बीच में जो इक्वेटर है, यानी इस रीजन में ये जो कंट्री है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो कंट्री यहाँ पे सिचुएटेड है. दिस रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट. अभी यहाँ का जो वेदर है वो कैसा है? हॉट और वेट, यानी यहाँ पे गर्म भी रहता है और बारिश भी बहुत आती है. तो अभी इस कंट्री का नाम हम जानते हैं. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन. अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. कॉन्गो इट इज़ अ कंट्री नेम, वो इस रीजन में आता है. आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने पहला जो मैप देखा उस मैप में ये दिखाई देता है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, DRC. द DRC इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जेरिया. अफ्रीका इज़ एन कॉन्टिनेंट. आप फर्स्ट जो मैंने मैप दिखाया उस मैप में आप देख सकते हो कि टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7. तो उसमें से अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका इस कॉन्टिनेंट में ये जो कॉन्गो है ये कॉन्गो सिचुएटेड है. कॉन्गो या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दैट मीन्स DRC. इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट यानी फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है अल्जेरिया और सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका वो है कॉन्गो. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो कंट्री है ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है.
तो इस कंट्री के नॉर्थन पार्ट, हमें 4 मेजर डायरेक्शंस पता है, यू ऑल नो अबाउट दैट, द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस कंट्री के नॉर्थन पार्ट यानी नॉर्थ साइड से ये इक्वेटर पास होता है। अभी हम पढ़ेंगे लोकेशन। द कंट्री इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है, तो इस अफ्रीका के सेंटर में, इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्री। आप यहाँ पे ये जो मैप है 1.2, यहाँ पे आप देख सकते हो कि द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, और इसके आजू बाजू में यानी दिस कंट्री इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज। आफ्टर दैट लैंड, रिवर कॉन्गो द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका फ्लोज थ्रू द कंट्री। अफ्रीका की जो सबसे लॉन्गेस्ट जो नदी है, सेकंड लॉन्गेस्ट जो नदी है, उसका नाम है कॉन्गो। वो रिवर इस कंट्री से जाती है, बहती है। दिस रिवर इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इस रिवर को कहा जाता है हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन विच इज़ वास्ट लो लाइंग एरिया कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट। अभी ये जो कंट्री है ये इस रिवर के बीचों बीच में आती है, और इस कंट्री के आजू बाजू में क्या है, रेन फॉरेस्ट है, यानी हमेशा बारिश आती है और वहाँ का जो जंगल है वो हमेशा ग्रीन रहता है। तो ऐसा फॉरेस्ट इस कंट्री के आजू बाजू में है। दिस कंट्री इज सराउंडेड बाय रेन फॉरेस्ट। इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन एंड प्लेट्यूज। हमने माउंटेन और प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ा है सेमेस्टर 1 में। तो दिस कंट्री इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ये जो साइड है अभी वहाँ, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाई द रुवेंजरी माउंटेन। अभी नॉर्थ ईस्ट कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, रुवेंजरी माउंटेन है। माउंटेन मार्गेरिटा इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज यानी क्या, जब माउंटेन्स एक दूसरे को लग के जो एक लाइन ऑफ माउंटेन जो तैयार होती है उसे हम रेंज ऑफ माउंटेन कहते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द रेंज। तो ये जो रुवेंजरी माउंटेन की जो रेंज है, उस माउंटेन की रेंज में माउंट मार्गेरिटा ये सबसे हाईएस्ट पीक है। द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड टगन्निका। अभी इस कंट्री में 4 मेजर लेक यानी तालाब है जिनके नाम हैं अल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड टगन्निका। These lakes lie along the eastern boundary of the country. अभी ये जो लेक है वो इस कंट्री के ईस्ट पार्ट में, ईस्ट बाउंड्री में सिचुएटेड है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। अभी यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द कंट्री हैज़ एन इक्वेटोरियल क्लाइमेट। अभी ये जो कंट्री है वो इक्वेटोरियल रीजन में आती है। इट इज़ वेरी हॉट एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर। इस कंट्री का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही गर्म और रेनी थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर गर्मी भी रहती है और साल भर बारिश भी होती है। ह्यूमिडिटी इज़ हाई विच मेक इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स। हमेशा बारिश रहती है इसलिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से अनकम्फर्टेबल फील होता है। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लेजेंट। एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट इज़ अनबेरेबल। सुबह जो है, सवेरा जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है, प्लेजेंट रहता है, पर दोपहर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और जो गर्मी जो होती है वो अनबेरेबल है, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप रिजल्टिंग इन हेवी रेन इन द आफ्टरनून। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल। पर दोपहर में जैसे जितनी गर्मी ज़्यादा रहती है और अचानक से ही बादल आ जाते हैं और ज़ोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शाम और रात ये
ठंडी भी रहती है और कंफर्टेबल भी रहती है। नाउ द वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स यहाँ पे कौन से ट्रीज़ है, किस टाइप के ट्रीज़, किस टाइप के फॉरेस्ट रहते हैं, उसे कहते हैं वेजिटेशन, यानी प्लांट लाइफ। इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्म भी है और बारिश रहती है यानी ह्यूमिड भी है। इसकी वजह से जो प्लांट्स है, जो ट्रीज़ है, उनकी ग्रोथ बहुत फटाफट होती है, जल्दी जल्दी होती है। The forests have large variety of trees. Most of the trees are tall and form a dense canopy at the top. यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ट्रीज़ मिलते हैं, पेड़ पौधे हैं। यहाँ के जो ट्रीज़ है वो बहुत ही ऊंचे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे एक कैनोपी यानी एक रूफ, एक छत जैसे पेड़ का या ट्रीज़ का एक छत जैसे जंगल में तैयार हो गया है। कैनोपी यानी रूफ ऑफ प्लांट्स, वो एक तैयार हो गया है। फॉर्म अ डेंस कैनोपी, डेंस यानी बहुत ही घना ऐसे छत वहाँ पे एट द टॉप तैयार हो गया है। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, वो इतना घना है कि सनलाइट भी नीचे तक, ज़मीन तक नहीं पहुँचता। दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमेशा बारिश रहती है, इसलिए यहाँ पे बारिश की वजह से हमेशा जो प्लांट्स है वो हमेशा हरे ही रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, इसलिए यहाँ के फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। दिस फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू देम। आप इमेजिन करो कि इतना घना जंगल है, सनलाइट भी नीचे तक नहीं आ रही है, तो वैसे घने जंगल से चलना फिरना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी यहाँ के, अभी हमने पेड़ पौधे के बारे में देखा, अभी हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में। द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियसली जब यहाँ पे घना जंगल है तो बहुत सारे एनिमल्स भी होंगे, जंगली जानवर भी होंगे। गोरिल्लाज, चिंपांजीज, मंकीज, बोनोबोज एंड बबून्स आर फाउंड हियर। अभी गोरिल्ला, चिंपांजी ये सभी मंकी के ही टाइप है, यानी उसी प्रजाति के ये एनिमल्स है, वो यहाँ पे दिखते हैं। मार्शी लैंड्स आर होम टू द हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस एंड द एलिफेंट। मार्शी लैंड्स यानी जहाँ पे दलदल जैसी जगह होने की वजह से यहाँ पे हिप्पोपोटामस भी है, राइनोसेरस भी है और एलिफेंट भी है। द रिवर एंड लेक्स आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड फिश। रिवर और लेक में बहुत सारे मगरमच्छ और बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। Okapis and antelope are found in the forest of Ituri. Ituri is a part of this country. ये इट इज़ यानी ये वो जंगल एरिया है इतूरी। तो यहाँ पे ओकापीज और एंटेलोप, ओकापीज ये एक फॉक्स जैसे दिखने वाला एक एनिमल, उसे हम फॉक्स या फिर झेब्रा जैसे दिखने वाला ये एक एनिमल है। और एंटेलोप यानी इट इज़ अ टाइप ऑफ डियर, हिरन का ही एक प्रकार है जिसके सींग बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जिसे मराठी में काळवीट कहा जाता है, वैसा ये इट इज़ अ टाइप ऑफ डियर। तो ओकापीज एंड एंटेलोप ये भी यहाँ पे इस जंगल में पाए जाते हैं। लायंस, चीताज, हाइनाज, जिराफ एंड बफेलोज लिव इन द ग्रासलैंड। ग्रासलैंड यानी जहाँ पे बहुत ही घनी घास रहती है, उस लैंड में लायन, चीता ये भी एनिमल रहते हैं। पेलिकन्स, डक, आउल्स, ईगल्स आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड हियर। जैसे एनिमल्स है वैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बर्ड्स भी दिखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेस यानी अभी पैसा कहाँ से मिलता है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग यानी खेती बाड़ी करना, ये इन लोगों का प्रमुख काम है, यानी मेन जो उनका ऑक्यूपेशन यानी पैसा कमाने का जो जरिया है वो उनका है फार्मिंग। फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड लाइफ स्टॉक रियरिंग आर अदर ऑक्यूपेशन। फॉरेस्ट्री यानी क्या कि पर्टिकुलर जगह पे जंगल लगाए जाते हैं और उसकी देखभाल की जाती है, पर्टिकुलर जगह पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, ये इसे कहते हैं फॉरेस्ट्री। फिशिंग यानी फ़िश को पकड़ना और उसे बेचना, और
लाइव स्टॉक रियरिंग यानी जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी इनको पालते हैं और इनसे फिर दूध मिलता है या फिर मीट मिलता है, शीप से वूल मिलता है, इसे बेचते हैं। तो यानी उनको पाल के भी ये अपना घर जो है वो चलाते हैं, तो उसे कहते हैं लाइव स्टॉक रियरिंग। तो फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड लाइव स्टॉक रियरिंग आर देयर अदर ऑक्यूपेशन, ये यानी ये उनका अलग ये भी दूसरे व्यवसाय है ये जो लोग करते हैं। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग। अभी यहाँ पे ये जंगल एरिया है, तो अभी फार्मिंग के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया कि बहुत सारा जो जंगल है उसे काट डाला और वहाँ की ज़मीन जो है वो क्लियर की फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी करने के लिए। द मेन फूड क्रॉप कल्टिवेटेड आर राइस, मेज एंड कसावा। यहाँ पे जो मेन जो फूड क्रॉप जो लिया जाता है वो है राइस, मेज एंड कसावा। कसावा इट इज़ रूट क्रॉप। कसावा ये क्या है? रूट क्रॉप है, यानी जैसे गाजर, मूली जो रहते हैं इट इज़ अ रूट टाइप है ना फूड, तो वैसा वो क्रॉप है, ये यहाँ पे ज़्यादातर उगाते हैं। फार्मर ऑल्सो ग्रो मेनी कैश क्रॉप सच एज कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। कैश क्रॉप यानी ऐसे क्रॉप्स जिसे बेचने के बाद पैसा बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, वैसा क्रॉप यानी कैश क्रॉप। तो जैसे कॉफ़ी है, कोकोआ है, टोबैको है, तंबाकू, कॉटन है, ऐसे कैश क्रॉप्स भी ये लोग अपने खेतों में लगाते हैं। सम कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अभी ये जो कैश क्रॉप है उन्हें दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। एक्सपोर्ट करना है ना, दूसरे देशों में भेजना। द मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव। अभी यहाँ की जो खेती बाड़ी करने की जो प्रोसीजर है उनकी या फिर मेथड है वो अभी भी वैसी जैसे पहले से चलती आ रही है वैसे भी है, यानी वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। द कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स। अभी यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है, वैसे यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत है। मिनरल्स यानी जो ज़मीन के अंदर से जो सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, डायमंड है, दीज आर द मिनरल्स। The minerals found here are gold, cobalt, copper, cadmium, petroleum, diamond, silver, zinc, manganese, tin, uranium, iron ore, bauxite and coal. These are the minerals. इतने सारे minerals है जो इस country में मिलते हैं। Most minerals are exported. ऐसे बहुत सारे जैसे गोल्ड है, कोबाल्ट, डायमंड, सिल्वर, ये सभी महंगे मिनरल्स है, तो इन मिनरल्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। अभी यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है। ज़्यादा जो मैक्सिमम जो कुछ इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। सम प्रोडक्ट्स सच एज शूज़ एंड टेक्सटाइल आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे शूज़ या फिर टेक्सटाइल यानी कपड़ा ये बनाया जाता है, तो वैसी कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सिटीज़ में है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लाइफ ऑफ द पीपल। अभी यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है। द कंट्री इज़ थिनली पॉपुलेटेड यानी पॉपुलेशन कम है। मोस्ट पीपल लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस। अभी एक जगह पे जैसे डेंस विलेज नहीं है, यानी पास में जैसे गांव लग के जो गांव रहते हैं, कनेक्टेड जो रहते हैं, वैसा नहीं है। तो विलेजेस भी ऐसे दूर तक लोगों की फैले हैं, तो यहाँ के जो विलेजेस है वो स्कैटर्ड है। सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। अभी बहुत सारे जो लोग हैं, जो कुछ लोग जो है वो विलेजेस में रहते हैं और कुछ लोग जो है वो टाउन या फिर सिटी में जाते हैं, जिससे कि वो कुछ काम ढूंढ सके, माइंस में काम कर सके या फिर फैक्ट्रीज में काम कर सके। कसावा अ रूट क्रॉप इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। कसावा, अभी हमने देखा कि यहाँ के खेतों में राइस, मेज और कसावा उगाया जाता है। तो कसावा ये रूट क्रॉप है जो उनका बेसिक
जो खाना जो उनका रहता है हमेशा का, उसमें कसावा रहता ही है. It is dried and pounded into flour. This flour is used to make bread. Fish is an important part of their diet. अभी ये जो कसावा है ये रूट क्रॉप है, तो इसे सुखाया जाता है और इससे आटा बनाया जाता है. फ्लोर मीन्स आटा, उसका पाउडर बनाया जाता है और इस फ्लोर से ब्रेड बनाई जाती है. और साथ ही में जैसे ये लोग कसावा उनका जो स्टेपल फूड है, साथ ही में उनके डाइट में फिश भी रहती है. आफ्टर दैट द बंटू पीपल कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. बंटू पीपल्स, अभी यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बंटू पीपल्स कहते हैं. यहाँ के ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो बंटू पीपल्स हैं. They are tall and have curly hairs. They speak the language belonging to the large Bantu language group. अभी ये जो लोग हैं वो बहुत ही हाइटेड, यानी उनकी हाइट अच्छी रहती है और करली हेयर्स रहते हैं, घुंघराले बाल रहते हैं. उनकी जो लैंग्वेज है बंटू पीपल्स जो लोग बोलते हैं वही लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं. These people follow traditional lifestyle. They enjoy music and dance. On special occasion they wear colorful dresses. ये जो लोग हैं इनकी जैसी पहले से जैसी लाइफस्टाइल थी वैसे ही वो लाइफस्टाइल अभी भी जी रहे हैं. म्यूज़िक और डांस उनको करना मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं. और कुछ स्पेशल ओकेजन है, कुछ फंक्शन है या फिर उनका कुछ फेस्टिवल है तो उस टाइम पे ये कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं. पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्रीज. अभी दे आर नोन एज द बाम्बूटी या फिर एम्बूटी. पिग्मीज ये पहले यानी ओरिजिनल यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो थे पिग्मीज. उन्हें कहा जाता है बाम्बूटी और एम्बूटी. दे आर वेरी शॉर्ट, लेस देन 150 सेंटीमीटर टॉल. उनकी जो हाइट है वो बहुत ही कम रहती है. द यूरोपियंस हु रूल्ड द कंट्री इन द पास्ट हैड ड्राइवन द पिग्मीज इनटू द फॉरेस्ट वेयर दे लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फूड. पहले इस देश में यूरोपियन लोगों का राज था, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो पिग्मीज थे यानी पहले के जो यहाँ के जो ओरिजिनल जो रहिवासी थे उनको उन्होंने जंगल में छोड़ दिया. और वहाँ पे ये जो लोग हैं वो फिर शिकार करते थे, खाना सर्च करके फिर वहीं पे खाते थे और वहीं पे जंगल में रहते थे. The few pygmies who still remain live mostly in the Ituri forest. कुछ जो पिग्मीज है वो अभी भी जो इतुरी फॉरेस्ट जो है वहाँ उस एरिया में अभी भी कुछ पिग्मीज रहते हैं. दे लिव इन हर्ट्स एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. पर अभी भी वो लोग वहीं पे झोपड़ियों में रहते हैं और खाना ढूंढते हैं, इधर उधर जंगल में घूमते हैं और खाना ढूंढते हैं. दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ. वो अभी भी उसी तरीके से यानी जैसे पहले से जी रहे थे वैसे ही वो लोग जी रहे हैं, यानी उनमें कुछ डेवलपमेंट नहीं है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, बराबर है. जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं. इट इज़ द ट्रांसपोर्ट. तो अभी ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 टाइप्स के रहते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर द ट्रेन, बस, कार, ट्रक. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट आर द aeroplane, helicopter, jet airways. And water transport, example of water transport are the boat, ship. These are the example of water transport. So the country has poor land transport system. अभी इस कंट्री में लैंड ट्रांसपोर्ट वो उतनी अच्छी नहीं है, डेवलप नहीं है. क्यों नहीं है? तो द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री हैव मेड इट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रेलवेज एंड रोड्स. हमने स्टार्टिंग से ही देखा कि ये जो कंट्री है यहाँ पे बहुत ही घना जंगल है, उसकी वजह से यहाँ पे रेलवे रूट और रोड बनाना मुश्किल है. ओनली सम पार्ट ऑफ द कंट्री हैव रोड एंड रेलवे. कुछ जो पार्ट है वहाँ पे
रेलवे रूट और रोड बनाए गए हैं, बट दीज आर नॉट मेंटेन प्रॉपरली, पर वो अच्छे से मेंटेन भी नहीं है। द कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर, अभी इस कंट्री में बहुत सारी नदियाँ हैं और एक नदी दूसरे से कनेक्टेड है, उसकी वजह से वहाँ पे एक नेटवर्क, नदियों का नेटवर्क तैयार हो गया है। दस वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम द चीफ मीन्स ऑफ ट्रैवल, यानी यहाँ पे मेन जो ट्रांसपोर्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इफेक्टिव वे टू ट्रैवल इन दिस वास्ट कंट्री। द कंट्री हैज़ मोर दैन 200 एयरपोर्ट, अभी एयर ट्रांसपोर्ट भी इफ़ेक्टिव वे है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कंट्री बहुत बड़ी है इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट भी इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इस कंट्री में मोर दैन 200 एयरपोर्ट्स है। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर, अभी ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये अभी पॉपुलर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। Now, the last topic of this lesson is cities. About 30% of the total population lives in towns and cities. इस कंट्री की जो जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 30% जो लोग हैं वो सिटीज़ और टाउन्स में रहते हैं। किंशासा इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी, इस कंट्री का जो कैपिटल सिटी है और सबसे बड़ी सिटी का नाम है किंशासा। It is also an important commercial and industrial center. लुबुम्बशी is the main city in the mineral rich region. हमने देखा कि इस कंट्री में बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो लुबुम्बशी ये मेन सिटी है जहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। अदर बिग सिटीज़ आर कनांगा, किसंगनी, लिकासी एंड किलवेट। These are the big cities in the country Congo. Matadi is a port city. Matadi is a port city. Now, what do you mean by port? तो पोर्ट यानी ऐसी जगह जहाँ पे शिप ये जो है वो रुकते हैं, जैसे बस स्टैंड रहता है, रेलवे स्टेशन रहते हैं, वहाँ पे बस आके रुकती है, वहाँ पे रेलवेज आके रुकते हैं, वहीं से लोग फिर बैठते और जाते हैं। तो वैसे ही शिप जहाज़ों का भी एक स्टैंड रहता है जिसे कहते हैं पोर्ट। तो ये जो मातादी है या फिर माटाडी आप बोल सकते हो, तो इट इज़ अ पोर्ट सिटी। द कंट्री इज़ नाउ डेवलपिंग फास्ट, मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट इज़ बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ द पीपल। अभी ये जो कंट्री है वो अभी डेवलप हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है जो कैश क्रॉप्स है उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, और एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसा मिल रहा है उस पैसे से अभी इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ये अभी डेवलप कर रहे हैं। यानी एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो हियर इज़ द लेसन द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट इज कंप्लीटेड। थैंक यू।